भेज रहे थे आप? तो भी पहले तेरे खाली बाय करना। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सुषमा अजीत फैमिली ब्लॉग। तो हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं 7। आज सोकर उठने में लेट हो गई क्योंकि रात को बाबू बहुत परेशान कर रहा था। तो सुबह 6:30 बजे हम लोगों की नींद खुली। शिवांश के पापा चले गए हैं अपने काम पर। अ, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ घर के काम। बाबू अभी तक छोटा वाला सोया हुआ है और शिवांश बाहर यही बालकनी में खेल रहा है। मैं घर के सारे काम फटाफट कर लेती हूँ जो सुबह के होते हैं। वैसे भी तो आज लेट हो गए हैं। बाबू के सो के उठने से पहले कर लूंगी तो अच्छा है, नहीं तो फिर आज बहुत ही लेट हो जाएगा क्योंकि बाबू का तबीयत भी नहीं सही है और वो मुझे बहुत परेशान करेगा अगर उठ गया तो। उससे पहले पहले घर में झाड़ू पोछा हो जाए, नहा लूँ, बस उसके बाद वो उठे तो फिर उसको लेकर के धीरे धीरे घर के सारे काम कर लूंगी मैं। बाबू बीच बीच में मेल भी रहा है और ये देखिए इतनी तेज धूप निकली है सुबह सुबह ही कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दोपहर का टाइम हो गया है। अभी टाइम हो रहे हैं 7:30 बज रहे हैं और इतनी तेज चटक धूप निकली है कि पूछो ही मत। और रूम में तो झाड़ू लग गया है, बाहर भी फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। और ये देखिए सुबह सुबह आ गए हैं अपनी खुराक लेने के लिए। मतलब ये सुबह सुबह रोज आते हैं। इन रोटी चाहिए इनको, तो आज तो खाना बना नहीं है अभी तक, आज लेट हो गई है तो इस वजह से इनको बिस्किट ही दे दिया है। ये बिस्किट खाकर चले गए। शिवांश मेरा खेल रहा है यहीं पर। वो अभी उसने सुबह सुबह मतलब खाना तो बना नहीं है तो इसलिए मैंने उसको केला और दूध दे दिया था तो उसने खा लिया है। तो फटाफट रूम का झाड़ू पोछा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से नहा लेते हैं, नहीं तो बाबू उठ जाएगा तो बहुत परेशान करेगा। और उसको अभी थोड़ा आराम है, दवा दिया है तो उसको तो आधा मतलब आराम है अभी। तबीयत क्या है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता और बनने में तबीयत को बहुत टाइम लगता है। 2 ही दिन में ऐसे लग रहा है कि बाबू बहुत वीक हो गया है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए और छोटा वाला बाबू मेरा सो के उठ गया है। जैसे ही मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो वो रोने लगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने नहा लिया था, नहीं तो फिर घर पे कोई है भी नहीं, कैसे उसको मतलब देखते। शिवांश के पापा भी काम पे जा चुके हैं, शिवांश बाहर खेल रहा है अपना। अब गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी है दोस्तों। अब साड़ी जैसे पहनने का मन ही नहीं करता, मन करता है सूट सलवार पहन के रहो या फिर नाइटी वगैरह, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। रोज रोज वही साड़ी सबसे अच्छी लगती है, शादी के बाद साड़ी अच्छी लगती है। और इस साड़ी में पता नहीं क्यों ऐसा क्या है कि मुझे बहुत गर्मी लगती है। देखने में तो एकदम सिंपल और प्लेन साड़ी है, लेकिन मेरे पास जितनी भी साड़ी है वो सब से ज्यादा इसी साड़ी में पता नहीं क्यों गर्मी लगती है। और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है। बाबू को मैंने दवा दे दिया है, सेरेलैक उसको थोड़ा सा खिला दिया था। ऐसे तो कुछ खा नहीं रहा है, बस 2 चम्मच खाया है उसने। फिर उसके बाद मैंने उसको उसकी सारी दवा दे दी है और अभी देखिए वो इधर मेरे साथ मेरा काम करवा रहा है मतलब मेरा काम बढ़ा रहा है। वो बस मेरे ही आगे पीछे इधर उधर कर रहा है, मुझे बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा है जब से उसका तबीयत खराब है। ऐसे तो वो अपना थोड़ा बहुत खेलता था, बीच बीच में मुझे परेशान करता था, अभी तो A to Z बस मेरे ही पास रह रहा है वो। और इधर आज बनने जा रहा है खाने में सब्जी और मकुनी। सब्जी मैं बनाऊंगी, ऐसे तो कोई सब्जी है नहीं घर पे तो। और शिवांश के पापा भी नहीं थे, बाबू मुझे कहीं जाने भी नहीं दे रहा, मतलब मैं इसको लेके जा नहीं रही हूँ, ये बहुत चिड़चिड़ कर रहा है। बस घर में ही मतलब बाहर निकल रहा है तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस वजह से जो भी घर में था मैं उसी से बना रही हूँ, आलू टमाटर सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ। और 2-3 दिन से मतलब बस दाल चावल बाबू का तबीयत खराब था इस वजह से
बन रहा था तो सोचा आज कुछ थोड़ा अच्छा खाना बना देती हूँ। तो वही मैं बना रही हूँ, सोयाबीन की सब्जी और मकुनी। तो सब्जी मेरी भून चुकी है, मैंने सोयाबीन डाल दिया, उसके बाद पानी डाल के ढक देते हैं। धनिया वगैरह कुछ भी नहीं है, जो है उसी से बना लेते हैं। फिर बाद में शिवांश के पापा से सब्जी मंगाऊंगी आज रात में। और आटा 2 दिन से पिसा के, मतलब गेहूं 2 दिन से पीस के आके घर पे ही रखा है। इतना मतलब टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं आटा भर सकूं, तो वही 2 दिन तक ऐसे घर पे रखा हुआ था, तो वही मैं अभी आटा भर रही हूँ कंडाल में। और शिवांश के पापा अभी आ चुके हैं और वो बच्चों को उधर देख रहे हैं। मैं इधर फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ, हम लोगों को कहीं जाना भी है। बुलाया तो था उन्होंने 10 बजे तक ही, लेकिन ऐसे लग रहा है कि लेट हो जाएगा क्योंकि 9:30 बज चुके हैं अभी ही। और मेरा अभी खाना भी बनाना बाकी है, मतलब अभी तो बस सब्जी बनी है। आटा भर जाने के बाद फटाफट से आटा गूंथ लूंगी, मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, नहीं लेट हो जाएगा तो फिर काम नहीं होगा तो अच्छा नहीं है। जहाँ जाओ वहां से वापस आओ बिना काम किए तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम मकुनी बनाएंगे तो उसके लिए हम आटे में थोड़ा सा मेयोन डाल देते हैं। मेयोन के लिए घी नहीं है मेरे पास, रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ। फिर थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक। सबको मिला के एकदम मतलब मुलायम आटा को गूंथेंगे, रोटी जैसा आटा नहीं रहेगा हमारा। और ये यहाँ तीनों बाप बेटे की मस्ती चल रही है, पार्टी चल रही है। ये लोग खा रहे हैं तरगुल, जो कि यहाँ मुंबई में बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे नारियल पानी यहाँ पे बहुत होता है, वैसे ही यहाँ पे तरगुल भी बहुत होता है। जिधर हम लोग रहते हैं उधर के एरिया में इसका बहुत पेड़ है। तो शिवांश के पापा आज नहीं कल ही लेकर आए थे, 8-10 पीस लेकर आए थे, तो जिसमें से 2-3 पीस बच गया था, तो आज वही ये बच्चों को खिला रहे हैं। और इन सबको खाने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो इसका टेस्ट थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। और इसको किस किन नामों से जाना जाता है, मतलब कोई तरगुल बोलता है, कोई तारगोला बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जो भी हो, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। इस मेरी सब्जी बन चुकी है, आटा भी लगाकर मैंने 10-15 मिनट तक रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने ये मकुनी का पेस्ट तैयार कर लिया था। इसमें मैंने डाला है प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची तो नहीं थी, लाल मिर्ची, थोड़ी सी नींबू और सरसों तेल, नमक, बस इतना ही डाला है मैंने इसमें। और अभी जल्दी जल्दी फटाफट जब सुबह लेट होता है, मतलब सुबह उठने में लेट होता है, तो फिर घर के सारे काम लेट में ही होते हैं। और गर्मी का दिन है बहुत, और मेरा रूम जो है पतरे का है, टीन का है, टीन सेट है, तो बहुत गर्मी लग रही है खाना बनाने में। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, तो फटाफट से बना लेते हैं। अभी क्या करें, बाबू का तबीयत खराब था, इस वजह से अकेले ही मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। तो मकुनी को हम धीमी आंच पर ऐसे ही पकाएंगे, धीरे धीरे अलट पलट कर। कम से कम एक बार की मकुनी को पकाने में 10 मिनट तक तो लग ही रहा है। और ऐसे छोटी छोटी लोइयों को काट के उसके बेगर को भर देंगे, बेलेंगे नहीं, बस ऐसे हाथ से उसको बच्चे तो दबा खाएंगे देंगे नहीं मकुनी को, क्योंकि मतलब शिवांश को मेरे ये सब सारी चीजें पसंद ही नहीं आती है। तो आटे में मैंने नमक मिलाया था, तो पूरियां बना दूंगी, तो शिवांश भी अच्छे से खा लेगा और पुच्चू भी खा लेगा। आँच बहुत अधिक हो गई थी, तो इसलिए मैंने बीच में गैस बंद कर दिया था। फिर जब पूरियों को डाला, पूरियाँ थोड़ी लाल हो गई, तो फिर उसके बाद गैस चालू किया
और देखिए ये इतनी सादी पूरियां बनी है मेरी बच्चों के लिए। और देखिए मेरी मकुनी कितनी अच्छी बन रही है, मतलब एक भी फूट नहीं रही है, एकदम गुब्बारे जैसी फूली फूली बन रही है। छोटी छोटी मैंने बनाई है, मार्केट की जैसी बन रही है। मैंने मैन अच्छे से डाला है उसमें, तो खाने में एकदम सॉफ्ट बनी है और कुरकुरी भी है। तो फटाफट से बनाते हैं, बनाने के साथ साथ किचन की भी साफ सफाई करते जा रही हूँ बीच बीच में। टाइम बहुत अधिक हो गए हैं दोस्तों, 10 बज चुके हैं और हम लोगों को 10 बजे यहाँ से निकलना था, तो इस वजह से मैंने खाना निकाल के दे दिया है शिवांश के पापा को और शिवांश को। वो दोनों लोग बैठ के खा रहे हैं और इधर मैं बनाते जा रही हूँ। तो फाइनली मेरा खाना बन के हो चुका है तैयार। तो खाना पीना हो गया हमारा, झाड़ू पोछा सब हो गया और यहाँ बच्चे भी तैयार हो गए, हम लोग भी तैयार हो गए और इधर बच्चों की क्या बोलो क्या चले दिस इज माय बैग। दिस इज माई बैग। चाबी वाला ले चले कि दूसरा, अब के तो उसमें है ही। चलिए हाँ, गिर जाला यार। चलो बाबू चलो चलो बच्चों घूमने आओ आओ चलिए। चलो सिया तुम चलो। बाय। चलो बाय करें तो पीछे मत हटा सको। छोड़ दो उसको। टोपी पहनो सब लोग। टोपी हाँ लाए निकाले हैं टोपी, दीजिए। चलो चलो टोपी पहनो दोनों लोग, पुच्चू टोपी पहना। ला चलो टोपी पहने तो खाली बाय कर। कैसे कैसे चप्पल वाले के कितना खुशी से कर रहा है। बाय पुच्चू। तो दोस्तों बच्चों की वजह से हम माता पिता को, मतलब हम सभी लोगों को कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता है, मतलब जहाँ कभी गए नहीं होते, जो एरिया कभी देखा नहीं होता है, वहाँ भी हमें बच्चों की वजह से जाना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त। कल मिलते हैं फिर एक नए प्यारे से ब्लॉग में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतना प्यार और दुलार दे रहे हैं, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।